नदी एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ। द रिवर एंड इट्स लैंडफॉर्म्स। नदी जिस स्थान से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। नदी जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे मुहाना कहा जाता है। नदी अपने उद्गम स्थल से मुहाना तक की यात्रा में 3 कार्य करती है: अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण। इन तीनों कार्यों में परिवहन के द्वारा कोई स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है, किंतु नदी के अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा कई स्थलाकृति का निर्माण होता है। नदी के उद्गम स्थल एवं मुहाने तक की यात्रा को 3 अवस्था में बांटा गया है: युवावस्था या तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। युवावस्था, इस अवस्था में नदी तीव्र पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती रहती है, जिसके कारण उसका वेग बहुत ही अधिक रहता है। अतः इस अवस्था में नदी के द्वारा केवल अपरदन एवं परिवहन का कार्य होता है। युवावस्था में कई स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, अवनमन कुंड इत्यादि। युवावस्था में नदी 2 कार्य करती है: अपरदन एवं परिवहन। युवावस्था में नदी 2 कार्य करती है: अपरदन एवं परिवहन। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में नदी पर्वतीय ढाल को छोड़ते हुए कभी कभी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जिसके कारण भूमि की ढाल में अचानक कमी हो जाने के कारण नदी इस अवस्था में अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण तीनों कार्य करती है। प्रौढ़ावस्था में नदी अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण तीनों कार्य करती है। इस अवस्था में निम्न स्थलाकृति का निर्माण होता है: जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, मियांडर, इस आकार की घाटी, गोखुर झील, बाट का मैदान। प्रौढ़ावस्था में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, मियांडर, गोखुर झील, बाट का मैदान। प्रौढ़ावस्था में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, मियांडर, इस आकार की घाटी, गोखुर झील, बाट का मैदान का निर्माण होता है। वृद्धावस्था, इस अवस्था में भूमि का ढाल अत्यधिक मंद हो जाता है, साथ ही नदी अपने द्वारा लाए गए अवसाद या सिल्ट काफी बोझिल या भारी हो जाती है, अतः अपने धाराओं को दोनों किनारों पर बिछाते हुए नदी समुद्र में मिल जाती है। वृद्धावस्था में नदी के द्वारा डेल्टा एवं एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। वृद्धावस्था में डेल्टा एवं एस्चुरी का निर्माण होता है। वृद्धावस्था में नदी के द्वारा डेल्टा एवं एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। नदी के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति भी आकार की घाटी, गॉर्ज। जब भी आकार की घाटी थोड़ी गहरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज कहा जाता है। कैनियन, जब गॉर्ज अत्यधिक गहरी हो जाती है तो उसे कैनियन कहा जाता है। भी आकार की घाटी जब अत्यधिक गहरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज कहा जाता है। जब गॉर्ज अत्यधिक गहरी हो जाती है तो उसे कैनियन कहा जाता है। इसे आई आकार की घाटी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रांड कैनियन, जो यूएसए के कोलोराडो पठार पर कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रांड कैनियन, जो यूएसए के कोलोराडो पठार पर कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। जलप्रपात झरना, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल जलप्रपात है। यह जलप्रपात वेनेजुएला में कैरोनी नदी के द्वारा बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल जलप्रपात है, जो जलप्रपात वेनेजुएला में कैरोनी नदी के द्वारा बनाया गया है। विश्व का दूसरा ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात है, जो दक्षिण अफ्रीका के नाटाल क्षेत्र में टुगेला नदी के द्वारा निर्मित है। विश्व का दूसरा ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात है, जो दक्षिण अफ्रीका के नाटाल क्षेत्र में टुगेला नदी के द्वारा निर्मित है। दक्षिण अफ्रीका का दूसरा प्रमुख जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात है, जो जाम्बेजी नदी के द्वारा निर्मित है। दक्षिण अफ्रीका का दूसरा प्रमुख जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात है, जो जाम्बेजी नदी के द्वारा निर्मित है। दक्षिण अफ्रीका का दूसरा प्रमुख जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात है, जो जाम्बेजी नदी के द्वारा निर्मित है, जबकि पहला टुगेला जलप्रपात टुगेला नदी पर है। यूएसए में सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है, जो सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा निर्मित है। यूएसए में सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है, जो सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा निर्मित है। यूएसए में सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है, जो सेंट लॉरेंस नदी द्वारा निर्मित है।
यूएसए में सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है जो सेंट लॉरेंस नदी द्वारा निर्मित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगी अगरसोपा जलप्रपात है। इस जलप्रपात को नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। यह जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी की सहायक नदी शरावती नदी द्वारा निर्मित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगी अगरसोपा जलप्रपात है। इस जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। यह जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी की सहायक नदी शरावती नदी के द्वारा निर्मित है। भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया। भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया। भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया है। भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया। भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में रांची स्वर्णरेखा नदी के द्वारा निर्मित किया गया। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में रांची स्वर्णरेखा नदी के द्वारा निर्मित किया गया। अवनमन कुंड छिप्रिका मियांडर इसे एस आकार की घाटी भी कहते हैं। मियांडर का निर्माण उस स्थिति में होता है जब नदी के मार्ग में कठोर या मुलायम चट्टान एक दूसरे के समानांतर रूप में फैला हुआ रहता है। अतः नदी प्रारंभ में मुलायम चट्टान को घोलकर आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। गोखुर झील, इसे परित्यक्त या चारण झील के नाम से भी जाना जाता है। जब नदी अपने टेढ़े मेढ़े रेखा को पुनः सीधा करके आगे बढ़ जाती है, उस स्थिति में टेढ़ी मेढ़ी आकृति में जल शेष रहकर एक झील की आकृति बन जाती है। इसे गोखुर झील कहा जाता है। गोखुर झील इसे परित्यक्त या चारण झील के नाम से भी जाना जाता है। जब नदी अपने टेढ़े मेढ़े रेखा को पुनः सीधा करके आगे बढ़ जाती है, उस स्थिति में टेढ़ी मेढ़ी आकृति में जल शेष रहकर एक झील की आकृति बन जाती है, जिसे गोखुर झील कहा जाता है। नदी के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, इसका निर्माण नदी के द्वारा पर्वतीय ढाल को छोड़ते हुए जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उस अवस्था में भूमि की ढाल में अचानक कमी होने के कारण नदी पर्वतीय भागों में अपर्दित किए गए चट्टानी चूर्ण को शंकु के रूप में बिछाती हैं, तो उसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है। जब हाथ वाले पंख के आकार में बिछाती है तो उसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। बाढ़ का मैदान यह काफ़ी उपजाऊ होता है क्योंकि इस मैदान का निर्माण नदी के द्वारा लाए गए बाढ़ के मैदान जो अवसाद या गाढ़ आता है उसके जमने से हुआ है। प्रकृति तटबंध डेल्टा, यह भी बाढ़ के मैदान की तरह काफ़ी उपजाऊ होता है। सर्वप्रथम डेल्टा का प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया। प्रायः सभी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है उसके बदले में एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जिस नदी के द्वारा एस्चुरी का निर्माण होता है उस स्थिति में नदी के दोनों ओर ऊंचे पर्वतीय श्रेणी स्थित होने के कारण अपने द्वारा लाए गए अवसाद आसपास में नहीं बिछा पाती है, जिसके कारण वह कभी अवसाद को लेकर समुद्र में गिरा देती है, जिसके कारण जिसे ही एस्चुरी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। इस डेल्टा में सुंदरी नामक ज्वारीय मैनग्रोव गरान वन पाया जाता है, अतः इसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। भारत में मात्र दो नदी नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। भारत में दो नदी नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। विश्व के अन्य प्रमुख नदियां जो डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है हडसन, राइन, सीन, ओब, ओडर, विस्चुला। विश्व के अन्य प्रमुख नदी जो डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है हडसन, राइन, सीन, ओब, ओडर, विस्चुला। विश्व के अन्य कुछ प्रमुख नदी जो डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है हडसन, राइन, सीन, ओब, ओडर, विस्चुला, ओब, ओडर, विस्चुला, ओब, ओडर, विस्चुला, हडसन, राइन, सीन। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद ब्यार्ड, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद ब्यार्ड, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद ब्यार्ड, विश्व का सबसे लंबा हिमनद पीटर, यूएसए का राइन, सीन, ओब, ओडर, विस्चुला, हडसन,
नर्मदा टापटी डेल्टा के बदले एचूरी का निर्माण करती है। हिमनद उससे निर्मित स्थलाकृति। हिमनद उससे निर्मित स्थलाकृति ऊंचे पर्वतीय भाग या ठंडे प्रदेशों में पर्वतीय ढाल के सहारे जब बर्फ या ठोस समूह नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। ऊंचे पर्वतीय भाग या ठंडे प्रदेशों में पर्वतीय ढाल के सहारे जब बर्फ ठोस समूह नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खिसकती है। हिम रेखा की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत रेखा के पास होती है, जबकि सबसे कम ऊंचाई ध्रुवीय प्रदेशों में होती है, जहां यह धरातल पर पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित बियर्डमोर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित बियर्डमोर है। विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर पीटरमॉन जो अमेरिका के रॉकी पर्वत पर स्थित है। विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर पीटरमॉन जो अमेरिका के रॉकी पर्वत पर स्थित है। हिमनद या ग्लेशियर अपना आकार अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा करता है। यह अपना आकार अपरदन के कार्य अपघर्षण या उत्पादन के द्वारा करता है। शुद्ध हिमनद में अपरदन का कार्य नहीं होता है, किंतु जब ग्लेशियर के साथ कुछ चट्टान आपस में मिल जाते हैं तो उससे अपरदन क्रिया होती है। हिमनद की अपरदन से निर्मित स्थलाकृति का निर्माण यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सार्क, हिम गह्वर, टॉर्न्स, एरिट, गिरिश्रिंग, हॉर्न, नुनाटक, रॉसमुटाने, फ्योर्ड इत्यादि भी यू आकार की घाटी का निर्माण पर्वतीय ढालों पर होता है। हिमनद की अपरदन से निर्मित स्थलाकृति का निर्माण होता है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सार्क, टॉर्न, एरिट, गिरिश्रिंग, नुनाटक, रॉसमुटाने, फ्योर्ड इत्यादि यू आकार की घाटी का निर्माण पर्वतीय ढालों पर होता है। जब मुख्य हिमनद में उसके सहायक हिमनद आकर मिलती है तो उसे लटकती घाटी कहा जाता है। जब ग्लेशियर के द्वारा पर्वतीय ढालों पर अर्ध वृत्ताकार या कटोरे आकार के गर्त का निर्माण होता है तो उसे सौर्क या हिम गह्वर कहा जाता है। जब सार्क या हिम गह्वर पर अत्यधिक दबाव के कारण वह गहरा हो जाता है तो उसे हॉर्न कहा जाता है। हॉर्न में ग्लेशियर का बर्फ धीरे धीरे पिघल कर जल में रूपांतरित होने लगता है। जब किसी पर्वतीय चोटी के दोनों ओर सार्क या हिम गह्वर का निर्माण हो जाता है तो मध्य में केवल नुकीला पर्वतीय भाग दिखता है, उसे ही एरिट कहा जाता है। एरिट का आकार कंघी यारी के समान होता है। जब पर्वतीय भाग में कई साल्ट या हिम गह्वर का निर्माण हो जाने के कारण अपरदन की क्रिया के द्वारा सभी साल्ट आपस में मिल जाता है, जिसके कारण एक पिरामिड की आकृति बन जाती है, जिसे ग्रीसिंग या हॉर्न कहा जाता है। जब हिमनद वाले क्षेत्र में ऊंची चट्टानी टीला पिलर ऊपर आ जाती है तो उसे नुनाटक कहा जाता है। जब हिमनद वाले क्षेत्र में ऊंची चट्टानी टीला पिलर ऊपर आ जाता है तो उसे नुनाटक कहा जाता है। जब पर्वतीय ढाल के सहारे ग्लेशियर नीचे की ओर खिसकता है तो उसे मार्ग में घन मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान पाया जाता है, जो प्रारंभ में ग्लेशियर के द्वारा मुलायम चट्टान को तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बन जाती है, जिसे रॉसमुटाने कहा जाता है। जब पर्वतीय ढाल के सहारे ग्लेशियर नीचे की ओर खिसकती है तो उसके मार्ग में घन मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान पाया जाता है, जो प्रारंभ में ग्लेशियर के द्वारा मुलायम चट्टान को तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बन जाती है, जिसे रॉसमुटाने कहा जाता है। उच्च अक्षांशीय भाग में जल से भरे हुए ग्लेशियर की घाटी को फ्योर्ड कहा जाता है। उच्च अक्षांशीय भाग में जल से भरे हुए ग्लेशियर को घाटी को फ्योर्ड कहा जाता है। उच्च अक्षांशीय भाग में
जल से भरे हुए ग्लेशियर की घाटी को फ्योर्ड कहा जाता है। उच्च अक्षांशीय भाग में जल से भरे हुए ग्लेशियर की घाटी को फ्योर्ड कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति हिमोड, ड्रमलिन, केप एस्कर। हिमनद के निक्षेपण से जब ट्रिल गाढ़ की मात्रा अत्यधिक होने लगती है तो उसे हिमोड कहा जाता है। ड्रमलिन की आकार उल्टा नाव के समान होता है। ड्रमलिन का आकार उल्टा नाव के समान होता है। इसका आकार काटे हुए अंडे के समान होता है। एस्कर का आकार माला के समान होता है। एस्कर का आकार माला के समान होता है। केम का आकार टीला के रूप में होता है। केम का आकार टीला के रूप में होता है। पवन उससे निर्मित स्थलाकृति। पवन एवं उससे निर्मित स्थलाकृति। सहारा उत्तरी अफ्रीका। सहारा उत्तरी अफ्रीका, थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत व पाकिस्तान, अटकामा उत्तरी चिली, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, दस्त एलुट पूर्वी ईरान, गोबी मंगोलिया या चीन। पवन की कार एवं उससे निर्मित स्थलाकृति। पवन मरुस्थलीय प्रदेशों में अपर्दन एवं परिवहन एवं निक्षेपण का कार्य करती है। यह अपने अपर्दन क्रिया 3 विधि में से करता है: अपवाहन, सन्निघर्षण और अपघर्षण। विश्व का प्रमुख मरुस्थल एशिया। फिर एशिया महादेश में अरब मरुस्थल, दक्षिण पश्चिम एशिया, गोबी मरुस्थल मंगोलिया, अरब अल खाली मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप, थार मरुस्थल, भारत पाकिस्तान, टकला मकान मरुस्थल, चीन, काराकुम मरुस्थल, तुर्कमेनिस्तान। पवन का कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृति। पवन मरुस्थलीय प्रदेश में अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण का कार्य करती है। यह अपने अपर्दन क्रिया 3 विधि से करता है: अपवाहन, सन्निघर्षण, अपघर्षण। विश्व का प्रमुख मरुस्थल एशिया महादेश में अरब मरुस्थल, दक्षिण पश्चिम एशिया, गोबी मरुस्थल मंगोलिया, अरब अल खाली मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप, थार मरुस्थल, भारत पाकिस्तान, टकला मकान मरुस्थल, चीन, काराकोरम मरुस्थल, तुर्कमेनिस्तान। अफ्रीका महादेश में सहारा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया मरुस्थल, नामीबिया। उत्तरी अमेरिका में सोनेरॉन मरुस्थल, मोज़ेक मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महादेश में अटकामा है चिली एवं पेरू में, पेंटागोनिया है अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया गिब्बॉन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति वाटगट या अपवाहन वे सीन। इसका निर्माण मरुस्थलीय प्रदेश में जब पवन के द्वारा असंगठित या ढीला चट्टान को उड़ाकर ले जाने के कारण हुआ है। वाटगर्त आकार तस्तरी नुमा या प्लेट नुमा होता है। विश्व का सबसे बड़ा वाटगर्त मिस्र का क्वात्रा गर्त है। इंसेलबर्ग। जब मरुस्थलीय प्रदेश में कठोर चट्टान या मुलायम चट्टान दोनों समानांतर पाया जाता है, उस स्थिति में पवन मुलायम चट्टान को उड़ा ले जाती है और मरुस्थलीय प्रदेश में कठोर चट्टान पिलर या टीले के रूप में दिखाई देता है, जिसे ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। छत्रक शिला। जब मरुस्थलीय प्रदेश में कठोर चट्टान को नीचे मुलायम चट्टान पाया जाता है तो मुलायम चट्टान को पवन तुरंत ही अपराजित कर देती है और कठोर चट्टान छत्रक छाता का रूप दिखाई देता है। भूस्तंभ। इसका आकार पिलर या स्तंभ के समान होता है। जूगेन। इसका आकार दावात के समान होता है। यार्डंग। जब मरुस्थलीय क्षेत्र में कठोर चट्टान या मुलायम चट्टान एक दूसरे के लंबवत रहता है, उस स्थिति में पवन मुलायम चट्टान को तोड़कर आगे बढ़ जाती है और मुलायम चट्टान के निकट जो गाढ़ा बनता है उसे यार्डंग कहा जाता है। ड्राई कांटर। इसका आकार
फलक के समान होता है। पवन के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति बालुका स्तूप और बरखान अलोयस। बरखान की आकृति अर्धचंद्राकार होती है। जब बरखान समूह में पाया जाता है तो उसे शिव कहा जाता है। शिव के बीच में रेटिला मार्ग पाया जाता है जिसे कॉरिडोर कहा जाता है। भूमिगत जल एवं उससे निर्मित स्थलाकृति